ससुराल वालों ने मुझे कभी जीने ही नहीं दिया। जब से मेरी शादी हुई परेशानियां ही परेशानियां आ रही थी और मेरी जेठानी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वो बोलते हैं ना कुछ लोगों ने, जैसे कि घर कैसे छोड़ा, मैंने ससुराल इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस औरत ने जीना मुहाल कर दिया था। और कहते हैं ना, जब एक घर में घटिया लोग हो ना तो उस घर का नाश हो जाता है। और कुछ औरतें ऐसी ही होती हैं जिनको किसी की शर्म लिहाज नहीं होती है। बट जो मैंने झेला, बहुत कुछ झेला मैंने। उस औरत का रोज़ का ड्रामा, गंद बोलना ना, और उसकी घटिया हरकतें, उसका चलता ही रहता था। वो किसी की नहीं है, कहने का मतलब ये है, न सास की सुनती है, न अपने आदमी की सुनती है, न किसी और की सुनती है। वो कहते ना, एक तरह से क्या बोलूँ, क्या नाम दूँ मैं उसको, जिसको शर्म लिहाज नहीं होती ना, वो ऐसी ही होती हैं औरतें। और जो पैसों की भूखी होती ना, वो ऐसी ही होती, जिनको सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं कहीं और बैठी हूँ, कहीं काम से आई थी, तो मेरा काम होने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा चल मैं वीडियो बना लेती हूँ। और मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, उसी कारण से मैं बाहर आई हूँ। तबीयत ख़राब है मेरी, तो मैं डॉक्टर के आई थी एक तरह से, और अभी टाइम है डॉक्टर को देखने में, तो मैंने सोचा चल थोड़ा बाहर बैठती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ। तो और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहते हैं एक औरत की ज़िंदगी तब बर्बाद हो जाती है जब सच में उसका पति ढंग का ना हो, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पर बच्चों की सोच के एक औरत को बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना, एक तरह से छोड़ना पड़ता है। हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या करे, कहाँ जाए, क्या करे क्या नहीं करे। ये दुनिया, ये समाज किसी को नहीं जीने देता, किसी तरह भी नहीं जीने देता है। और कितना भी कर लो, गलती औरत की बताते हैं। और सबसे गंदी आदत एक आदमी की कि एक औरत के करैक्टर पे उंगली उठाना बहुत आसान है, जबकि जब छोटी बात हो बड़ी बात हो, करैक्टर पे उंगली उठाना आदमियों की इतनी मतलब कि घटिया हरकतें हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मैं आज भी बर्दाश्त कर रही हूँ। इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मदद करो मेरी। और यूट्यूब पे आना कोई अच्छी बात नहीं है, ये सब घर की बातें करना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बट वो कहते ना, एक हद पार हो जाती है तो इंसान को कुछ कदम तो उठाना ही पड़ता है। और मैं भी, वो बोलते ना, जब इंसान डूबता है ना पानी में तो बहुत तकलीफ़ होती है, तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। और मैंने अपनी तकलीफ़ को, मतलब कहने का मतलब तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए थोड़ा ये सोचा कि मैं चलो यहाँ पे आके वीडियो बनाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब वीडियो बनाना यहाँ पे आके, क्योंकि वो तो घर की बातें, पर जब घर की बातें रोड पे आ जाए ना तो घर की बातें नहीं होती हैं। एक आदमी किसी तरह ना जीने दे तो घर की बातें होती ही नहीं है। एक्चुअली में घर की बातें तो वही होती जो घर के अंदर ही रह जाएं और वहीं ख़त्म हो जाएं। और जब बातें रोड पे आती है ना और चार लोग मुंह फाड़ के देखते हैं तब अच्छा नहीं लगता। और लोग जब अब निकलोगे ना घर से, कोई छोटी मोटी बात हो जाएगी घर से, तो लोग ऐसे मुंह फाड़ेंगे, पता ना कौन सा क्राइम कर दिया। और लोग एक्चुअली में मुंह फाड़ फाड़ के ना आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपका मरने का मन करेगा। मेरे को भी बहुत तकलीफ़ हुई और एक्चुअली मन करता था कि ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना मुझे। और मैं ऐसी कंडीशन से गुजरी हूँ कि मुझे तो यही नहीं पता होता था मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। मतलब एक तरह से पड़े रहना, न काम होता था न कुछ और अब भी दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ और हंस रही हूँ, है ना, तो मुझे ये बताइए मैं क्या 24 घंटे रोती रहूँ? तकलीफ़ है मेरी, कौन तकलीफ़ कम करेगा? कोई किसी का आंसू नहीं पूछता है, कोई किसी की तकलीफ़ में काम नहीं आता है ना। तो
प्लीज़ ये तो मत कहिएगा कि मैं हँस रही हूँ। देखो मैं हँसूँगी भी, तकलीफ़ होती तो रोती भी हूँ, और 24 घंटे मैं रोती भी नहीं, मतलब रो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं, अकेली नहीं हूँ। और मैं अपने बच्चों के साथ रह के ये नहीं चाहती कि मैं रोऊँ, क्योंकि अगर मैं ही इस कंडीशन में आ जाती तो मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो भी खाना पीना नहीं खाते हैं। और वो बच्चे मुझे ही समझाते हैं, मम्मा टेंशन ना लो, आज हम छोटे हैं, कल हम बड़े होंगे और हम भी कुछ करेंगे। पर वो कहते हैं ना, बच्चे अपनी जगह हैं, आदमी अपनी जगह होता है, परिवार अपनी जगह होता है। तो ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे बहुत कुछ आता है, पर वही दिक्कत है, मैं घर से निकल नहीं सकती। आदमी मुझे कोई काम करने ही नहीं देता है, घर पे रह के भी मुझे कोई काम नहीं करने देता है। मुझे सिलाई आती है, पार्लर का काम आता है, काफ़ी काम आता है, मैं करने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन घर में रहना भी एक खालीपन होता है, जिससे आदमी बोर हो जाता है, टेंशन ही बढ़ती है, दिमाग में फिजूल की कुछ न कुछ बातें आती रहती हैं। तो इसलिए हर औरत चाहती है कि भी कुछ करे। मैं तो यही कहूँगी हर औरत से कि जितना भी आपको कोई भी टैलेंट आपके अंदर है ना, तो प्लीज़ अपना यूज़ कीजिए, किसी से मत डरिए। वो कहते हैं ना, गलत करना एक डरना होता है, गलत मत करो। बाकी आप में जो भी टैलेंट है आप अपना यूज करो। सिलाई आती सिलाई करो, भाई किचन का कोई काम आता था, किचन से स्टार्ट कर लो, पर अपना काम करो। और पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए, क्योंकि एक लड़की है ना, एक लड़की नहीं रह जाती, वो आगे चल के औरत भी बनती है। और हर किसी की लाइफ अच्छी नहीं होती है, हर किसी का परिवार अच्छा नहीं होता है। तो वो कहते हैं ना, बेटी क्या बोलूं, जो सुख है ना बेटी को, तो माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है। अगर बेटी तकलीफ हो ना, तो सबसे पहले एक माँ को इतनी तकलीफ होती है कि मैं बता नहीं सकती उसे कैसा फील होता है। एक बार औरतों को बोलूँगी, एक बार सोच के देखो, अगर बेटी तकलीफ है ना, तो माँ को कितनी तकलीफ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी तकलीफ होती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, एक माँ ही होती है जो तकलीफ सहन करती है। वो कहते हैं ना, माँ का तो न मरना होता है न जीना होता है, वो इस हालात में आ जाती है। तो यही कहूँगी कि देखो, छोटी मोटी बातें हर घर में होती है, ऐसा नहीं कि झगड़े घर में नहीं होते हैं, हर घरों में झगड़े होते हैं छोटे मोटे, और बातें बहुत लंबी लंबी हो जाती है। पर कुछ तरीका होता है लोगों को डांटने का, उनको कैसे हैंडल करना है। पर कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि बात को कैसे हैंडल करना है, ये बात कहाँ कहने की है, कहाँ कहने की नहीं है ना। तो उसी तरह इसलिए बोल रही हूँ कि जो इंसान समझदार होते हैं ना, वो बात डांट लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी एक औरत की तो कदर ही नहीं होती, वो सोचते कि बस औरत तो कुछ ऐसी है, इसको रोड पे डाल दो, इसकी जब चाहे इज्जत उतार लो, जब चाहे इसकी बेइज्जती कर दो, जब चाहे इसको ताने मार दो, जब चाहे ये कह दो वो कह दो। पर ये गलत है ना, क्योंकि औरत के बगैर घर में कुछ है भी नहीं। ये बस सोच के देखे कोई, औरत के बिना कोई कुछ नहीं है, न बच्चे हैं, न पति है, न कोई और है। औरत है तो अगर औरत घर में खुश है ना, तो सभी खुशी है, मेरे ख्याल से खुश रहेंगे। पर औरत भी जब भी खुश रहती जब घर वाले खुश हो और उसे तकलीफ ना दो, तो तभी तो औरत खुश रहेगी। इससे तो ऐसे औरत कैसे खुश रह सकती है? अब तकलीफ देने वाले 20 हो तो कैसे बर्दाश्त करेगी? और हद हो जाती तो बोलना भी पड़ता है। बोले तो बोले, और बोलती है, पति के सामने बोलती है, उसके सामने बोलती है। भाई क्यों बोलती है? काम इंसान जब ऐसा करता है तो उसको सबके सामने बोलना पड़ता है। ऐसा कुछ कहो मत ना कि उसको बोलना पड़े, है ना। इज्जत करो और इज्जत करवाओ, सीधी सी बात है। पर कुछ लोग ये सोच लेते परिवार वाले कुछ नहीं कहते, पीछे वाले कमज़ोर हैं। उनको ये नहीं पता पीछे वाले कमज़ोर नहीं होते हैं, आदमी पैसों से वो नहीं होता है, ठीक है। तो कमज़ोर आदमी दिमाग दिल से होता है, क्योंकि इज्जत समाज सब कुछ सोचना पड़ता है। पर इस चीज़ का लोग कई गलत फ़ायदा उठाते हैं कि पीछे वाले कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। ये सब लोग गलत सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे वाले बहुत कुछ सोचते हैं, इसलिए थोड़ा चुप रह जाते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पे ही
पीछे वाले दिक्कत देने लगे ना तो मेरे ख्याल से किसी का रिश्ता नहीं चलेगा, सभी के रिश्ते टूट जाएंगे। और जब माँ बाप बोलते ना कि बेटा कोई बात नहीं, झेलना पड़ेगा, अब तेरी यही लाइफ है, तो बहुत तकलीफ़ होती है, इतनी होती कि बता नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ये चाहते कि बेटे हमारे पास ना रहे, बस कुछ चीज़ें होती, ये दुनियादारी, ये समाज, हर माँ बाप मजबूरी है एक तरह से कि वो अपनी बेटियों का साथ नहीं दे पाते हैं। कुछ माँ बाप होते हैं कि नहीं देते हैं एक्चुअली में साथ, दुख दर्द में बेटी के काम नहीं आते हैं। पर कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि उनकी तकलीफ़ कुछ अलग ही होती है, जिस वजह से वो बेटी का साथ नहीं दे पाते हैं। क्योंकि वो इकल्ले नहीं होते, घर में बच्चे और भी होते हैं, बहुएँ होती हैं, बेटे होते हैं, बेटियाँ और भी होती हैं। तो उस वजह से लोग ये सोच लेते हैं कि भाई बस, तो ये चीज़ें सोचनी पड़ती है ना। कई बार हम बोल देते मतलब नंद भाभी की नहीं बनती है, होता है यार, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। पर कुछ औरतें ऐसी होती है जो ना ननदों की बातें समझती हैं, भाभियाँ होती हैं जो उनकी भी बातें नहीं समझते। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से होता है, पर कुछ औरतें इतनी समझदार होती है, हैंडल कर लेती बातों को कि हमारे घर की बातें होती है। कुछ औरतें ऐसी होती है कि मतलब कि उन्हें यही नहीं पता होता कि बात जो हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा। और मैंने ससुराल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि घटिया इंसान जब हो जाता ना तो जीना मुहाल हो जाता है। जो आदमी कुत्ता बिल्ली के मिस गंदी गालियाँ देना, ये करना वो करना, 24 घंटे कुत्ता बिल्ली की तरह रहना, अपनी आप पता ना क्या समझना, है ना। तो ऐसे इंसान से दूर रहना ही अच्छा होता है। पर कई बार क्या होता है ना, वो बोलते हैं नाक ढसने वाला कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे ही हैं, कुछ रिश्तेदार हैं जो 24 घंटा ढसने के लिए बैठे रहते हैं। पर अब मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अब मैंने ठान लिया है मुझे किसी से नहीं डरना है, किसी से भी नहीं डरना है। और मैं हर ओर से कहूँगी गलत कुछ मत करो और किसी से डरो मत, अपना करो, खाओ पियो, ऐश करो। पर तकलीफ़ होती है जब कुछ होता है तो बहुत दिक्कत होती है। ये कहना बहुत आसान होता है ना, पर जब इंसान साथ बीतती है ना तभी पता चलता है कि हमें कितनी दिक्कत हो रही है। मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है, कोशिश कर रही हूँ उन्हें हैंडल करने की, कोशिश कर रही हूँ कि भूल जाऊँ। पर कुछ जो चीज़ें मेरे साथ हुई मैं भूल नहीं पा रही हूँ, ऐसा भूल भी नहीं पाऊँगी। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ जो मैंने अभी तक कहीं बताया नहीं है, शायद बता भी नहीं पाऊँगी, इतना कुछ हुआ है। वो कहते ना शर्म आँखों की होती है। अब मैं सब कुछ यहाँ खुल के बता दूँगी लोगों को, मेरे साथ ये हुआ। कौन है जो मेरा साथ देगा, मुझे सपोर्ट करेगा? नहीं करेंगे यार, कुछ नहीं मिलना है। वो बोलते ना एक तरह से मेरा वो होना है। और जिसको शर्म ही नहीं है उसके बारे में क्या कहना है फिर। तो ना तो मैंने किसी से डर के ससुराल छोड़ा, बस अपनी इज्जत की वजह से ससुराल छोड़ा। ये ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि हम ऐसे लोगों के साथ ना रहें। मेरे पास ऑप्शन था बाहर आने का तो मैं बाहर आ गई। पर घटिया औरत ने ना अपनी घटियापन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कहते ना इंसान को मिलेगा एक दिन, तुझे ज़रूर मिलेगा। जो मुझे तकलीफ़ दी ना उसका भुगतान तुझे ज़रूर करना पड़ेगा। जब आत्मा भभकती ना कि इंसान की, तो क्या करेगा। तो बस मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। उस औरत ने तो मुझे पानी तक भी नहीं पीने दिया कभी। मुझे पानी नहीं पीने देती थी। वहाँ पर रहते थे सब, पानी वानी ऐसे रखती थी कि मैं बता नहीं सकती, पाइपों को खोल देती थी। इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो गई था। अब बताओ पानी बगैर एक इंसान कैसे रह सकता है। और कहीं जा भी नहीं सकती थी मैं, इकल्ली वैसी थी, छोटी बच्ची थी मेरी। इसलिए मैंने ठान लिया कि मेरे को वहाँ जाना नहीं है। अब भी कभी जाती हूँ तो बहुत घटिया औरत है, बहुत कुछ बोलती है। बट अब मैंने ससुराल जाना ही छोड़ रखा है क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वहाँ जाना। मैं तो ये चाहती जिस गली में कुत्ते भौंके ना उस जगह जाना नहीं चाहिए। कुत्ते तो ऐसे भौंकते रहते हैं, वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे उसके भौंकने सब। मेरे लिए तो गली की कुतिया है, कहीं मरे कहीं गड़े कुछ भी करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान इज्जत करता है ना तो ही दूसरा इंसान उसकी इज्जत करता है ना।
तो डरी नहीं हूँ मैं किसी से, न मैं किसी से डरूँगी कभी भी। अपनी अच्छाई पे हूँ और अपनी अच्छाई पे हमेशा रहूँगी मैं। बस मेरा यही कहना है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरी मदद करो और एक दूसरे को सपोर्ट करो यूट्यूब पे सभी। ऐसा नहीं है कि भाई आप मुझे करो, मैं आप लोगों को नहीं करूँगी। सभी आपस में करो और बस यही कहना था। ओके।